हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू आवर प्लेटफॉर्म दैट इज कैरियर वेव। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपने एग्जाम्स जल्द ही होने वाले हैं, तो उसको लेकर के बहुत सारे डाउट्स एंड क्वेरीज थे और काफ़ी दिनों से हम कोई वीडियो या आपको अपडेट नहीं दे पा रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना एक थोड़ा सेशन लिया जाए सो दैट कि आप सबके डाउट्स क्लियर हो जाएं। सो लेट्स स्टार्ट दैट। तो ये आगे आने वाले 40 दिन के लिए ये प्लान है। अब 40 दिन क्यों? क्योंकि 40 दिन अपने पास में हैं। तो 40 दिन कैसे अपने पास में है? बिकॉज टुडे इज लाइक अभी 5-6 है, तो मान के चलिएगा कि 15 के बाद में ही, 15 जून या उसके आसपास में ही या उसके बाद में ही आपके एग्जाम होने वाले हैं। दैट मीन्स कि आप कोशिश करिएगा कि अपने आप को 15 के अंदर ही प्रिपेयर्ड रखना है। तो उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, एक प्लानिंग कर लेते हैं कि क्या क्या प्लान अभी करना चाहिए। जितने भी आपके क्वेरीज हैं इससे रिलेटेड, उन सबको एक एक करके हम क्वेश्चन वाइज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए? तो प्लान आपका जो होना चाहिए वो 30 प्लस का होना चाहिए, 30+10 का। ये 30 डेज आपके जो भी रिमेनिंग कंटेंट्स हैं, जो भी कोर्सेज या पैटर्न या जो एग्जाम में आने वाले पार्ट्स हैं, उसको कवर करने के लिए ये 30 डेज आप यूज करेंगे। ये लास्ट के 10 डेज जो होंगे वो निहायत ही पूरी तरीके से समर्पित होकर के आपके प्रैक्टिस पे इन्वॉल्व होंगे। इसमें आप फुल मॉक्स करेंगे, जिसमें आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें इंक्लूडेड होंगे आपके, अगर आप कोर्स में इनरोल्ड हैं तो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी प्लेटफॉर्म से। और अगर आप कोर्स में इनरोल्ड नहीं, दैट मीन्स यू शुड बी फॉलोइंग सम ऑफ द थिंग्स जो कि अपने एग्जाम पे पैटर्न पे बेस्ड हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ncrt.gov से, मतलब NCERT की गवर्नमेंट वेबसाइट से आप ऑब्जेक्टिव्स लेंगे चैप्टर वाइज, और कोशिश करेंगे कि उसमें से जो बड़े क्वेश्चंस हैं जो कि 5 मिनट 6 मिनट या डेरिवेटिव टाइप के हैं, वो सारे अपने सिलेबस के नहीं हैं, उनको बाहर करके जितने भी इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं वो करेंगे। या फिर आप neetprep.com पे जाएंगे और वहां से आप इजी फिल्टर लगा करके, NCERT फिल्टर देन इजी फिल्टर लगा के देन मॉडरेट फिल्टर, बस मॉडरेट में कोशिश करना है, लेंदी क्वेश्चंस को अवॉइड करना है। इतना करके आपको प्रैक्टिस करनी है और वहां पे आपका NCERT ऑब्जेक्टिव, एग्जाम्पलर दोनों कवर हो जाएगा इफ यू आर प्लानिंग फॉर सेल्फ स्टडी और यू आर ऑप्टिंग ऑन योर ओन। इतनी चीज तो हो गई आपकी फिजिक्स की। मैथमेटिक्स में आप सेंट फाउंड्री ले सकते हैं, अगर कोर्स में है तो सीधे सीधे आपको ध्यान रखना होगा यू हैव टू टोटली स्टिक विद द स्टडी प्लान जो कि हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, जो कि हम लोग स्टिक कर रहे हैं। आपको कोई भी चीज इधर उधर से नहीं पढ़नी है, जितना भी चीज कंटेंट की जरूरत होगी हम आपको देंगे। अगर आप लग रहा है कि आप पूरा तैयार कर चुके हो उतना, देन यू हैव टू रिवाइज इट अगेन। आप बचे हुए समय में आप बाकी चीजें रिवाइज करिए, रिवीजन करिए। 10 चीजें पढ़ने से अच्छा है एक चीज ढंग से पढ़ी जाए। जब आपका सिलेबस वही है, कंटेंट वही है, क्यूरेटेड है, काफी एनालाइज्ड है, तो आप उसी से स्टिक रहेंगे। और जो बाकी बच्चे हैं वो कोशिश करेंगे कि NCERT से स्टिक रहें। अगर आपको चाहिए कि भाई हमको ऐसा कोई बुक मिल जाए तो उसके लिए MTG की ऑब्जेक्टिव, NCERT अरिहंत की एग्जाम्पलर्स, ये सारी बुक्स आती हैं। बशर्ते देखने में बहुत मोटी मोटी होंगी, कम से कम मान के चलिएगा 2-3 बुक मोटी मोटी हो जाएगी आपके पास बस। लेकिन उसमें अपने आप को सटीक तरीके से कवर करना है। केवल ऑब्जेक्टिव जो 10 की शुरुआत के दिए रहते हैं वही आपके काम के हैं, बाकी नहीं। खर्चा ज़्यादा आ जाएगा, जैसे मान के चलिएगा कि दोनों बुक्स खरीदने में, अगर आप मान लीजिए खाली अरिहंत की एग्जाम्पल्स लेते हैं, दोनों बुक का मतलब 1000 प्लस जाएगा, प्लस MTG ऑब्जेक्टिव लेंगे वो भी 1000 प्लस जाएगा, तो दैट वुड बी अराउंड 2000 प्लस। तो इससे बेटर रहेगा कि अगर आप प्रैक्टिस ओरिएंटेड कोई और मटेरियल की रिलेटेड, वेदर इट इज कोर्स, चाहे किसी प्लेटफॉर्म को, जो भी आपको बेटर लगे, आई वुड सजेस्ट कि कैरियर वेव लें, उसके साथ स्टिक करके वो सारी चीज़ें करें। सेकेंडली क्या है, एक सेल्फ स्टडी सपोर्ट बैच भी अपने पास में है जो कि 2 रुपए का है, बस खाली इनिशिएट करने के लिए, आपको एक्सेस दिलाने के लिए। उसको एनरोल करें। उसमें आपको क्विजेज अभी कुछ दिन में मिलने शुरू हो जाएंगे। बाकी प्लेटफॉर्म पे बाहर ही एक क्विजेज का फोल्डर है, वो सारा आपको करना है। प्रीवियस ईयर पेपर्स सारे वहाँ पे पड़े हुए हैं, वो सारे आपको करने हैं। एटलीस्ट आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी। कुछ कंटेंट्स हम उसमें डालते ही रहते हैं बीच बीच में, जो कि आपको काफ़ी बूस्टअप करेंगे। आपको एक रूपरेखा दे देंगे कहाँ कहाँ पे आपको पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो यू शुड बी इनरोलिंग इन दैट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। और कोर्स वाले केवल कोर्स से स्ट्रिक्ट रहेंगे। अब इस 30 दिनों में क्या क्या करना है, तो आपको पहले डिसाइड करना होगा। अगर आपने कोर्स प्लानर ले रखा है तो बेटर है, अगर नहीं ले रखा है तो कैरियर वेव एप्लीकेशन में स्टोर पे जाइएगा, उसके इमेजेस को देखिएगा, उसमें जो लास्ट के बॉक्सेस, चेक बॉक्स वाला एरिया बना हुआ है, उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, वैसा ही अपने पास एक रजिस्टर बना लीजिए। वो आपको तैयारी देगा कि किस तरीके से कौन कौन चैप्टर का क्या क्या कवर करना है। तो एक आपके पास ऐसे इमेज रहता है, या आप एक व्हाइट बोर्ड पे बना लीजिए, या जो भी आपके पास में एक A4 शीट लीजिए, बना करके दीवार पे से लगा दीजिए। आप उसमें डेली उसको चेक बॉक्स भर रहे हैं, तो एक टाइमलाइन देता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर देता है कि आप कब क्या क्या करना है, और एक रिलीविंग टेंडेंसी भी आती है कि यार देखो इतना हमारा कवर हो गया, इतना ही बचा है। ऐसे करके जैसे आप कवर करते जाएंगे स्ट्रेस थोड़ा सा कम होता जाएगा। आपके पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है सामने कि हाँ मैं यहाँ लाई कर रहा हूँ, मैंने कितना एफर्ट मारा है। यकीन मानिए मेरा एग्जाम निकले ना निकले, लेकिन अगर आप एफर्ट मार रहे रहते हैं तो संतुष्टि रहती है, ये रहता है कि मैंने अपना प्लस दिया। लेकिन जब आप एफर्ट नहीं मार पाते हैं, मेहनत करते हैं लेकिन सब वेस्ट वाला मेहनत चला जाता है, लास्ट में वो रिग्रेट होता है, वो पछतावा होता है, वो झुंझलाहट अंदर आती है कि कहने का नहीं। तो इसीलिए एक बेहतर तरीके से प्लान कर लीजिए। आज ही ये सारी चीजें आपको करनी है। दैट मीन्स क्या क्या करना है आपको अपने रिसोर्सेज पहले सेट कर लेने हैं कि क्या क्या रिसोर्सेज हमने कहाँ कहाँ से कवर करने हैं।
प्लस आपको एनालाइज कर लेना है कि कितना आपने किस लेवल पे और कितना आपने पढ़ रखा है। तीसरा, आपको ये चार्ट बनाना है और उसको फॉलो करने शुरू करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं कि आपने फिजिक्स लिखा, यहाँ सारे चैप्टर्स लिख दिए, यहाँ पे आपने देख लिया कि हमने इसका जैसे एनसीईआरटी अगर आप फॉलो करें, सेल्फ स्टडी वालों के लिए है, एनसीईआरटी का चैप्टर आपने कवर किया कि नहीं, आप टिक करते चले गए। ऑब्जेक्टिव्स आपने इससे लगाए कि नहीं, आप टिक करते चले गए। अब आपने मान लीजिए नेट प्लस से लगाया है कि नहीं, तो ये वाला आप टिक करते चले गए। इसके बाद में आपने टेस्ट सीरीज कोई ना कोई तो ले रखा ही होगा, बिना लिए मत जाइएगा क्योंकि आप कवर नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। 120 मिनट में 120 क्वेश्चंस अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आपके लिए बहुत मुश्किल रहने वाला है। तो कोशिश करिए कि हमेशा जब भी प्रीवियस ईयर मॉक्स कहीं से भी लीजिए तो कोशिश करिए कि उसमें प्रीवियस ईयर रहें टेस्ट सीरीज में आपके, और प्रीवियस ईयर पे प्रैक्टिस करिए। 17-18 टेस्ट जो पहले से पढ़े हुए हैं उन पे पहले ज़्यादा मेहनत आपको करनी है, देन आफ्टरवर्ड्स आप किसी में करिए। और मॉक्स जो भी लगाइए 2021 के बाद का लगाइए। इवन मेरी सलाह रहेगी 22 का जुलाई वाला, 23 का फेब वाला, 23 का दिसंबर वाला, ये 3 शिफ्ट आपको 3 एग्जाम्स आपको ज़्यादा कवर कर रहे हैं, क्योंकि 21 वाला थोड़ा सा नया उस समय सिलेबस अपडेट हुआ था तो थोड़ा बहुत आउट ऑफ द लाइन जैसे लगता है अगर इन सबको देखें तो इस तरीके से आप उसको कवर करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन होता कैसा है। तो फिर आप टेस्ट सीरीज कोई भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक जजमेंटल इंट्यूशन मिलेगा कि वेदर वी आर डूइंग गुड और बैड, टेस्ट सीरीज हमारे काम का है कि नहीं तो पता लगेगा कि इधर उधर से ले लिया, उसमें क्वेश्चन पड़े हुए हैं पीजीटी फिजिक्स के, नीट के, जेई के, तो आप पता लगेगा उसी में उलझे रहोगे और अपने आप पे सेल्फ डाउट आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, पैनिक अटैक्स आएंगे और आप परेशान हो जाओगे अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो। तो ये सारी चीज़ें अपने महत्वपूर्ण तरीके से अपने आप पॉइंट वाइज लिख लीजिए। कुछ भी हो परेशान नहीं होना है, जब भी परेशानी हो 10 मिनट रुकिए, गहरी सांस लीजिए और एक प्लान बनाइए कि क्या कहाँ कमी रह गई, क्या चीज़ ऐसी है जहाँ से मैं छूट रहा हूँ, उस चीज़ को रखिए। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसका जवाब आपके पास में ना हो, ठीक है। बशर्ते आंखें खुली रखिए, इसे देखिए क्या है, कितना आता है, प्रीवियस ईयर से शुरुआत करिए और उसी से आप अपने आप को ढालिए। जब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने शुरू करते हैं तो आपको दिखता है यार तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है बस यही तो आता है, इस टाइप से। लेकिन ध्यान रहे सेलेक्टिव रहना है, बेवजह चीज़ों में गायब नहीं होना, गुम नहीं होना है, क्योंकि हर बुक इतनी मोटी मोटी सी है वो कवर करना इम्पॉसिबल है। तो उसमें से कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमने फिजिक्स के लिए बता दिया कि इस तरह से टेस्ट सीरीज आपने दिया। अगर आप सेक्शनल मॉक चैप्टर वाइज दे रहे हो सेक्शनल मॉक लिख लो, कैरियर वेब से अगर आप क्विज दे रहे हो तो क्विज वाला लिख लीजिए, ये सारा आप करिए पूरी तरीके से। फिर एक कॉलम लास्ट बना लीजिए रिवीजन का, और हर एक में छोटे छोटे चेक बॉक्स अगर हो, अगर एक्सेल सीट बनाइएगा चेक बॉक्स डाल दीजिएगा, खुद से बनाना चेक बॉक्स नहीं, ऐसे ही आप टेबल बना लीजिए और उसमें गोला भरते चले जाइएगा सब में। लास्ट में वो गोला पूरा रंगीने से दिखना चाहिए, उसमें देखिए जहाँ गायब होगा अपने आप साइकोलॉजिकली आप सोचोगे सब कंप्लीट हो गया, 2 ही बचा लो, इसको भी खत्म कर देता हूँ, इस टाइप से आपके पास एक टेंडेंसी आएगी। तो ये चीज़ आपको करनी है और कोशिश करना उसको टाइम लाइन में सेट करने की कोशिश करनी है, अपने टाइम लाइन में सेट करने की कोशिश करनी है कि हमारे पास 30 दिन में ही करना है। आगे देखिए एक चीज़ गौर से कि अगर आपने इसे मान लो अपने पास इस समय, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अपने पास अभी बुक आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, टेक्निकल वाली, नॉन टेक वाली करीब 100 पीस अभी बची हुई है, तो अगर आप चाहें तो उसको ऑर्डर कर सकते हैं। टेक वाला कब तक आ पाएगा, जब हमारे पास समय होगा तभी उस पर हम इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। कोशिश कर रहे हैं कि डेली की 1 ही 2 दिन में कंप्लीट कर लें, लेकिन देख रहे हैं कि 2 दिन कहते कहते 5-7 दिन बीत गए हैं। तो देखिए डिले करने से कोई फायदा नहीं है, जितना ही डिले होता जाएगा बुक के चक्कर में आप बैठे रहेंगे वो भी ठीक नहीं है। हम अपनी द बेस्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी 1-2 दिन में ही लाइव कर दें, लेकिन फिलहाल उसके लिए बैठे नहीं रहना है। नॉन टेक है, अगर नॉन टेक आपने ले रखा है या लेने वाले हैं तो उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है आपके पास कि आप हमेशा जब भी खोलें कोई भी उसमें से चैप्टर खोलें। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेगमेंट लिया एप्टीट्यूड का, तो जब आप एप्टीट्यूड खोलेंगे उसमें तो एक फायदा उसमें ये हो जाएगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिल रहे हैं। तो जब आप चैप्टर्स देखते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है सर ये तो 6 ही चैप्टर हैं जिनसे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 में से 10-12 क्वेश्चन तो 6 ही से आ रहे हैं। और ये चीज़ आपको क्रॉस चेक भी करनी है, कहाँ से चेक करेंगे, कैरियर वेब के ही ऐप पे आपको पूरा प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, एक पूरा टाइल बन के फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी सबको जैसे ओपन खोलोगे प्रीवियस ईयर करके एक टाइल बनी है, उस पर क्लिक करना, सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। क्लिक करके चेक करिए कि क्या बात सही है कि नहीं, अपने आप को तसल्ली दे के जब हम संतुष्ट हो जाइए उसके बाद फिर आपको प्रोग्राम आगे करना है। तो उसमें क्या करना है कि आप देखिए कि भाई 6 चैप्टर है, हम अगर 2 दिन में चैप्टर कवर करें, यानी सुबह का 1 घंटा कर दे देंगे, 2 दिन में कवर करेंगे, तब भी 12 दिन में हमारा एप्टी बढ़िया हो जाएगा। कहाँ से करना है, अगर आप कैरियर वेब पे हो तो कैरियर वेब का प्लेटफॉर्म द बेस्ट है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी इन देयर। लेकिन अगर आप नहीं हो तो आपके पास सेवरल्स ऑफ द सोर्सेज हैं फॉर नॉन टेक। फॉर एग्जांपल आदित्य रंजन सर हमको बेस्ट लगते हैं जिस तरह से वो पढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहें तो गगन प्रताप सर, अभिनय मैथ, राकेश यादव, बहुत सारे लोग हैं। आप किसी को भी जो भी आपको बेटर टोन में मैच करता रहे, बस ध्यान रहे टाइप 1 करना है, टाइप 2 तक मन करे थोड़ा बहुत कर लीजिए, उसके बाद के क्वेश्चन नहीं करने, उतने एडवांस अपने एग्जाम में आते नहीं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक सीखने के लिए आप कहीं भी जहां भी आपको सूटेबल लगे फॉलो करिए, लेकिन ये 6 चैप्टर आपको मस्त कर लेने एकदम। तो जब आप बुक में देखेंगे तो आपका वो सारा कुछ क्वेश्चन नंबर वाइज सब दिखेगा कि भाई यहीं से आते, मोस्टली 2-3 क्वेश्चन आते हैं पूरा, बाकी सारा मिला करके, तो बाकी सारे पे हमको अभी फोकस नहीं करना है। जब अपना एकदम पक्का सॉलिड वाला 12-12 नंबर से फिक्स हो जाए, रीजनिंग में 12 नंबर फिक्स हो जाए आपका एप्टी में,
ऐसे जब फिक्स्ड वाला पार्ट आपका क्लियर रहेगा तब आपको दिखेगा बस मुझे वर्क करनी है 20-25 नंबर के लिए, तो वो धीरे धीरे करके बचे हुए दिनों में कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले ही से आपको पता है सारा बिखरा पड़ा है तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आपने पढ़ भी रखा है तो इंपॉर्टेंस को पहले करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका जो फिजिक्स है, फिजिक्स में टोटल 8 to 10 चैप्टर्स हैं, मैक्सिमम वैसे 8 ही हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन है और फिक्स है कि आएगा ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ मोशन, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट लाइन मोशन, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोस्टैटिक, द बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ईएमआई इंडक्शन से एक क्वेश्चन आना ही है, रे ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन आना ही है, एक या दो तक आ जाता है कभी कभी, सेमीकंडक्टर से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो ये सब एटम न्यूक्लियाई से एक क्वेश्चन तो डैम श्योर आएगा ही आएगा। तो जब आपको पता है इन चैप्टर से आना ही आना है तो ऐसे करके जो 8 चैप्टर आपको दिख रहे हैं, यानी आप प्रीवियस ईयर बुक में देखें जिसमें भी आपको लगे कि 20 से ज्यादा क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज मिल रहे हैं, उसको चार्ट डालिए एकदम 10 बार 20 बार, जितनी बार मन करे, जितनी बार आपको समय लगे, एफर्ट आप कवर कर पाए, आप उतनी बार उसको रिवाइज कर लिए, ये रहे कि ये आएगा। लेकिन इस चक्कर में ना समझ लेना कि कहीं गलती से आप चले गए ऐसे प्लेटफॉर्म पे या यूट्यूब पे जाकर के वीडियो देखने लगे 10+2 की, जो बहुत लंबी लंबी 17 घंटे क्लासेस हैं, उनको अवॉइड करना, उस चक्कर में नहीं पढ़ना है। नहीं तो आपने सोचा कि यार इसको बढ़िया करने के चक्कर में चला जाता हूँ और फिर वहां ऐसा गोता मारोगे फिर ऊपर उठ नहीं पाओगे और हमेशा और डाउट लेके मांग में रहेगा कि यार आता तो कुछ नहीं था मेरे को। तो नहीं करना है। एनसीईआरटी की समरी लास्ट में देखिए, वही इतना ही कॉन्सेप्ट आपका है। अगर आप इनरोल्ड हैं दैट मीन्स कि आपके फॉर्मुलाई बुक्स, बूस्टर्स, रिवीजन नोट्स, ये सब कुछ हम आपको देंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको खाली खाली बैच में ही रहना है, इधर उधर नाचना एकदम नहीं है। जहां आपको लगे कि अब गड़बड़ा रहा है, आपसे नहीं हो रहा है, आप पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, देन कनेक्ट अस डायरेक्टली। आप बात करेंगे हमसे, गाइडेंस लेंगे, पूछेंगे हमसे, स्टाफ से, किसी से। हमने सबको बता रखा है कि क्या क्या बताना है, क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे करना है। तो दे विल गाइड यू द बेस्ट। अगर कोई यूनिक केस अगर ऐसा कुछ आता है तो हम समय निकाल के कॉल करते हैं, बट थोड़ा हेक्टिक डेज है तो बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर नहीं करिएगा। मेन टारगेट आपका होना चाहिए कि आपको सारी चीज़ समझ में आए कि कैसे कैसे आगे होना है। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एप्टी की 8 चैप्टर्स, सॉरी 6 चैप्टर, 6 से 7 चैप्टर मैक्सिमम एप्टी में है। सेम ऐसे रीजनिंग में 6 से 7 चैप्टर हैं जिनसे ज़्यादा रिविटेशन हो रहा है। फिजिक्स में 8 चैप्टर्स हैं। मैथमेटिक्स में ऐसे आप बुक से उठा के देखोगे या आपने खुद से ही प्रीवियस ईयर्स सारा चैप्टर्स देखिए, मतलब सारे पेपर्स देखिए, तो आपको लग जाएगा यार इस चैप्टर तो हर शिफ्ट में आ रहा है, मतलब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे करके मैथ्स में भी आपको 7 चैप्टर मिलते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन से कितने इंपॉर्टेंट है इसका वीडियो हमने ऑलरेडी डाल रखा है यूट्यूब पे, लास्ट ईयर वाला, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। बाकी हम एक सेशन ले लेंगे कभी, लेकिन अब उसके चक्कर में बैठे रह जाओगे आप तो दिक्कत होगी। तो इसलिए आप पहले ही पुराना वाला ढूंढिए। कब हुआ था पेपर? 27 दिसंबर, यानी उसके पहले ही पेपर आपको मिलेगा। 27 दिसंबर 2023 के पहले के वीडियो में जाइए, वहां आपको दिखेगा, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको पहले कवर करने हैं। तो फिजिक्स मैथ्स का ये वाला बात हो गया कि इतने को पहले कर लीजिए। 8 से 15 दिन में इसको कवर करना है, एक दिन में एक चैप्टर इसका कवर करना है। और नॉन टेक का एक चैप्टर 2 दिन में एक चैप्टर कवर कर लीजिए, 2 दिन में रीजनिंग एक ले लीजिए। मतलब डेली वाइज में एक, हर 2 दिन पे रीजनिंग का एक चैप्टर कवर होगा और हर 2 दिन में एप्टी का एक चैप्टर कवर होगा। हर 2 दिन में एक चैप्टर रीजनिंग का कवर होगा, मतलब इंग्लिश का कवर होगा। मतलब जैसे मान लो आज और कल तो हम एप्टी भी उठाएंगे 1 घंटे के लिए, 1 घंटे एप्टी रीजनिंग उठाएंगे, 1 से 1.5 घंटे के लिए हम इंग्लिश भी उठाएंगे। और अपने हिसाब से मान लीजिए आपका कोई सेगमेंट बहुत ज़्यादा वीक है तो उसका टाइम बढ़ा लीजिए, जिसका बहुत अच्छा है उसका टाइम घटा लीजिए, लेकिन वो करना है आपको डेली वाइज। यानी कि एप्टी को 2 दिन लीजिए, तो 2 दिन में अगर आप मान लीजिए 3 चैप्टर्स कवर कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, तीनों सब्जेक्ट मिला करके। और टेक में वहीं 1 दिन में 1 चैप्टर हो, चाहे मैथ्स का हो चाहे फिजिक्स का हो, इस तरीके से करेंगे तो 15 दिन 16 दिन जाते जाते आपके पास में ऐसा होगा कि आपका सारा चीज, सारा मटेरियल रेडी है एंड यू आर रेडी टू प्रैक्टिस। अब आपको करना है जंप किस पे? टेस्ट सीरीज पे, सेक्शनल मॉक्स में, क्विजेस पे प्रैक्टिस करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन अपने दायरे में रह के, अपने एग्जाम वाले दायरे में रह के, उससे बाहर नहीं जाना है। हम आपको पूरे दावे से, अनुभव से बता रहे हैं कि जो व्यक्ति पंडित बनने चला, पंडित इन द सेंस ज्यादा ज्ञानी बनने के चक्कर में और बड़े बड़े क्वेश्चंस में उलझा है, मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूं, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। बहुत टैलेंटेड बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि आपको पता है कि जब आप नीट लेवल पे, जेई लेवल पे क्वेश्चन पे चले जाते हैं, बहुत गहराई में चले जाते हैं, तो एवरी चैप्टर नीड्स एटलीस्ट 10 to 15 आवर्स मिनिमम चाहिए उसको। 15 घंटे नहीं दे पाओगे, आपके पास समय नहीं है। अपना एग्जाम ना, अपना जो पेपर है स्टैंडर्ड है वो उतना मांगता भी नहीं, तो उतना डिटेल में जाने के बजाय अभी बचे हुए समय में एक सही रणनीति बना के आप इसको इस तरीके से फॉलो अप करेंगे। ठीक है, तो हमने आपको बताइए कैसे कैसे क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है। दूसरी चीज क्या है कि कुछ बच्चे जैसे अदर प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी, हमने कई जगह देखा ये चीज, और हमारे पास कई सारे मैसेज एंड मेल भी आते हैं, तो स्पैमर्स मोस्टली उल्टे पलटे ख्याल वाले दिमाग होते हैं जो कुछ भी भेजते रहते हैं। लेकिन एक दो जेन्युइन बच्चों को हमने दिमाग में डाउट देखा कि उन्होंने कहा कि सर हमको ऐसा करिए, सारे बच्चे जितने आपके क्वालिफाई हुए हैं सबका स्क्रीनशॉट दीजिए, उनके ट्रांजैक्शंस का, उनके सिलेक्शंस का। सो यू शुड बी नोइंग दैट एज अ एजुकेटेड पर्सन कि अगर आप लीगल कोई रास्ता अपनाते हो, जैसे मान लीजिए आपने कहीं रिपोर्ट की, कुछ करी, तो हमारे पास में हम बाउंड हैं, हम सारी डिटेल्स उनको दे देंगे। लेकिन अगर आप पर्सनली मांगोगे, मैं आपको नहीं जानता है, जानता भी हूं तब भी, इट इज अगेंस्ट द लॉ। रीजन इज कि किसी बच्चे का ट्रांजैक्शन डिटेल देने का मतलब है कि उसका नाम, उसका नंबर, उसका मेल, नहीं तो आप जानो कैसे
किसी बच्चे का है, दूसरे का है, तो उसका नाम, मेल आईडी, उसका नंबर। सपोज कर लीजिए आप क्वालिफाई हुए, क्या आप चाहोगे कि बिना आपके कंसेंट्स के कोई बस ऐसे क्लेम कर दे कि हमको जानना है कि वो आपके यहाँ पढ़ा कि नहीं, तो हम आपका डिटेल शेयर कर दें? नहीं होता। इवन लॉ प्रोवाइड करता है, राइट टू प्राइवेसी प्रोवाइड करती है कि कोई कंपनी डेटा नहीं शेयर कर सकती किसी से। तो हम ऐसे आपको डिटेल्स नहीं शेयर कर सकते। आपका बहुत मन है जानने का, आपको बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है कि क्या करियर वेव जो क्लेम करता है सही है गलत है, तो आप विजिट कर लीजिए, आप डायरेक्टली विजिट कर लीजिए। हम आपको ऐसे ही दिखा देंगे सारी चीज़ें कि देखो बेटा ये सारी चीज़ें हैं। तो हमको पता है कि आप नंबर्स नहीं याद कर पाओगे उतनी देर में सारे बच्चों का। हाँ, हम वेरीफाई करके किसी का दिखा देंगे, देखो ये कंसेंट है, ये बच्चे ने मैसेज किया, ये देखा है, आप भी निश्चिंत हो जाओगे, हाँ ठीक है। लेकिन अगर आपको डाउट आ रहा है तो दैट इज द वर्स्ट टाइमिंग फॉर दैट डाउट। आपको डाउट आ रहा था, आपको पहले पूछना चाहिए था, क्योंकि इस टाइम पे अगर हम आपके डाउट क्लियर करने चले और रिडंडेंट टाइप का, इसका एग्जाम से लेना देना कुछ है नहीं, आपको बस ये जानना है कि हम जो क्लेम करते हैं सही है कि नहीं, तो आप अपना भी टाइम बर्बाद करोगे, हमारा टाइम बर्बाद करोगे, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं उनका टाइम बर्बाद करोगे, वेदर इट इज अ लीगल वे और इलीगल वे व्हाटएवर। तो अगर आप सचमुच में एक कंसर्न सिटीजन हैं तो यू शुड बी वेटिंग फॉर द एग्जाम कवर हो जाए, उसके बाद आपको जो एक्शन लेना हो उस एक्शन से, उस प्रोसीजर को आप फॉलो करिए, आप देख लीजिए। बट एज अ ह्यूमन बीइंग आप अपने केवल फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए, अपना कोई व्यक्तिगत चीज है, टिप्पणी है, उसके लिए आप एक पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करें, उससे अच्छा है आप डायरेक्टली आके विजिट करके आप सारी चीजें देख लें, राइट। हर चीज के लिए गवर्नमेंट गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करें, प्रॉपरली एक तरीके से करें, स्पैम मत करें। कुछ बच्चे हैं, क्यों बुक शॉर्ट पड़ गई, रीजन ये है 200 बुक लोगों ने ऑर्डर कर ली और एड्रेस डाला है पोर्ट ब्लेयर का, रहने वाला आदमी है लखनऊ का, यूपी का कहीं का है, 200 वहां जाने के बाद वो रिसीव ही नहीं कर रहा है, रिजेक्ट कर दिया। अब क्या हो रहा है, उसका जाने का कॉस्ट 120 रुपए, आने का कॉस्ट 120 रुपए, पर बुक पे 250 रुपए का लॉस। बात समझ पा रहे, बुक बिकी भी नहीं, गई भी नहीं। अब बताइए अगर 100 बुक गए तो 25,000 रुपए के आसपास में बेवजह जा रहा है। तो ऐसा कोई प्रॉफिट मेकिंग सिनेरियो नहीं चल रहा है, एजेंसी नहीं चल रही, इसलिए हमने बुक को मतलब एक साइडलाइन पार्ट हो गया वो, इसलिए अभी तक उस पर काम भी नहीं करे आगे कि दोबारा एडिशन निकालनी है कुछ भी। रीजन ये है कि बहुत सारा लॉस होता है, प्लेटफॉर्म अपना चार्ज करता है, कोरियर अपना चार्ज करती है, पैकेजिंग का अलग कॉस्ट लगता है। आपको क्या लगता है कि एक बुक में कितना बच जाता है? आपने बुक देखी है, क्वालिटी आपने देखी है, आपको क्या लगता है कितने की बन गई होगी? जैसे मान लीजिए 375 रुपए की आपको हाथ में मिलती है, आप सोच के देखिए कि उसमें कितनी कितनी लागत कहाँ कहाँ पे है। क्या अमेजन प्लेटफॉर्म अपना चार्ज नहीं लेता होगा? क्या जो एम्प्लॉय हैंडल करता होगा कुछ फीस नहीं लेता होगा, महीने का कुछ सैलरी नहीं लेता होगा? क्या उस बुक को प्रिंट कराने में बाइंडिंग, आप कॉपियर्स पेज है, एक पेज आपकी प्रिंट आउट से निकले हुए हैं, मतलब वो ऑफसेट प्रिंटिंग नहीं है, ठीक है। जो नॉन टेक वाली बुक आप देखते हो तो फोटो कॉपी करा लीजिए, मान लीजिए मिनिमम कितने सस्ते में कोई पेज एक निकाल देगा, तो आप ऐसे पूरा कॉस्ट अपने से निकाल लीजिए एंड देन आप हमें कैलकुलेट करके बताइए कि हम कितना उसे प्रॉफिट कमा लेंगे। यकीन नहीं मानेंगे आप, बुक केवल सपोर्ट के लिए आपके लिए थी। बुक में मार्जिन अगर वाइज देखें, जो रिटर्न सब मिला करके हमारा पर बुक में कम से कम 10-20 रुपए 30 रुपए तक लॉस जाता है। अब आप नहीं यकीन मानेंगे, इट्स अप टू यू, लेकिन इस बात का ध्यान रखें हमेशा कि यहाँ कोई बिजनेस मॉडल नहीं है उस टाइप का कि हमको उससे अर्निंग करनी है, कुछ भी करना है। आप लोग का सपोर्ट रहता है, बेस्ट टाइप का टाइम चल जाता है, बात के टाइम पे हम खुद कई प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव होते हैं, कर ले आते हैं, लेकिन ये सब करने का टाइम ही नहीं है। यू गेट माई पॉइंट? आपको पढ़ाई करनी है, आपको एग्जाम निकालना, आप करिए। आप हमारे बैच में, आपको डाउट है आप ज़्यादा सीधे कनेक्ट कर सकते हो, जो भी चाहोगे आपको मिल जाएगा। आप बैच में नहीं हो, किसी और प्लेटफॉर्म पढ़ रहे हो, इट्स अप टू यू, उनको फॉलो करिए, उन्हीं के साथ रहिए, लेकिन बेवजह इन सब चीज़ों से में उलझ करके अपना मानसिक सुकून खो रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। मेरा यकीन मानिए, हमेशा समस्या नहीं समाधान का हिस्सा बनिए, ठीक है। समस्याएं हमेशा आएंगी, बट यू हैव टू लुक फ्रॉम, अगर युद्ध हो रहा है तो युद्ध का जवाब युद्ध से नहीं, शांति से दीजिए। आप शांति के लिए मसाल निकालिए, युद्ध के लिए नहीं। युद्ध हमेशा विनाश लेके आता है, बार बार होगा युद्ध और पूरी दुनिया संघर्ष करती है। बस सही गलत का बात नहीं होता, युद्ध हमेशा अपमान और कलह लेके आएगा। सेम गोज हियर ऑल्सो। अपने फ्रस्ट्रेशन के लिए सबकी लाइफ बर्बाद मत करिए, कोशिश करिए, थोड़े दिन की बात है, पढ़ डालिए। तो वो हो गई बात स्पैम की और बुक्स की। अब ये एक चीज और हम आपको बता दें, अब बात आती है नॉन टेक में सेफ्टी हमने बात कर ली, रीजनिंग हमने बात कर ली, और हमने बात कर ली इंग्लिश की, कि ये तीनों चीजों को आपको डायरेक्टली बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। और वो जो हमने बताया कि आपको 6 चैप्टर 7 चैप्टर जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट हैं उनको ढंग से पढ़ लेना है। कहाँ से जानेंगे? प्रीवियस ईयर पेपर को देख करके, या अगर आपने बुक ले रखी है बुक से, या आगे बुक आ जाएगी तो हम आपको बता देंगे प्लेटफॉर्म पे, आप ले लीजिएगा, नहीं उसके चक्कर में बैठिएगा नहीं, खुद से बैठ करके एक बार रिसर्च कर लीजिए और देख लीजिए उसको, समझ आए, आपको आइडिया लग जाएगा। 1 घंटा 2 घंटा निकालेंगे तो आपके ना जाने कितने घंटे आगे के बचने वाले हैं। तो इन सब पे एनालाइज करिए। अच्छा, इसको बताने के बाद में आपको थोड़ा सा फॉर्म पे भी आ जाएंगे, उसको लेके भी बहुत सारे डाउट्स आए हैं। तो इतना करने के बाद में आपके पास में बच रहा है जीएस वाला पोर्शन। कुछ बच्चों का कहना है सर इतनी कट ऑफ जाती है जीएस में, मुझे 10 में 10 लाना है। देखिए, ख्याली पुलाव में मत पड़िए, यूपीएससी एस्पिरेंट भी जीएस में 7 नंबर से ऊपर नहीं लेके आ पाए। हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा है अपने प्लेटफॉर्म का लास्ट टाइम का 7 नंबर, वो भी यूपीएससी एस्पिरेंट रहा, बढ़िया मेधावी बच्चा, ठीक है। ऑल दो क्वालिफाई नहीं कर पाया है क्योंकि उसका टेक्निकल उतना बढ़िया नहीं था, लेकिन 7 नंबर हाईएस्ट रहा है, वो भी जब उसका बहुत तगड़ा जीएस है। यू गेट माय पॉइंट? यानी कि करंट अफेयर्स इसमें रहेगा, इसमें जीएस रहेगा। तो जो जीएस का सेगमेंट है, इसमें आपका एक सीए वाला पार्ट कुछ रहेगा, कुछ स्टैटिक पार्ट रहेंगे,
यानी जीएस वाला पार्ट रहेगा। तो करंट अफेयर्स वाला पार्ट या जी कर लीजिए, करंट अफेयर्स वाले पार्ट में देखिए आपको कम से कम अप टू 6 to 8 मंथ करना है, मिनिमम 6 महीना तो करना ही करना है। यानी कि आपको नवंबर से लेकर के आपको अप्रैल तक का तो पूरी तरीके से कवर होना चाहिए। इवन मई अगर हो जाए तो अच्छा है। जितने लोग पुराने बच्चे हैं उनसे मैंने कह रखा था कि हम लोग मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन भी देते हैं, साथ में एक बुकलेट भी देते हैं। बुकलेट में क्या होता है, हर महीने की कुछ टेस्ट रहती हैं 3-4, और वो सारे इवेंट्स को कवर करती हैं। तो आप अगर उसको कर रहे थे तो आप हफ्ते में अगर 2-2 कवर कर रहे होते, जब से बैच स्टार्ट हुआ तब तक हमको लगता है कि 4 महीना कवर हो चुका होता, 2 ही महीना बचा जो कि इस महीने में कवर हो जाता। लेकिन अगर आपने मान लो नहीं किया तो करंट अफेयर्स पे सर मत पटकिए। टॉप इंपॉर्टेंट अगर आपको कहीं से मिल जाता है, आपको देखना है तो आप देख लीजिए, इट्स अप टू यू। बट आप कोशिश करिए कि उसके चक्कर में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप मान चलिएगा कि वो 5 नंबर आपके नहीं है फिलहाल में, ठीक है, क्योंकि अगर उसके चक्कर में पड़े तो बहुत कुछ पढ़ना है और आपका नॉन टेक ये सब कमजोर। अगर ये सब तैयार है तब उस पर जान लगा दीजिएगा। नेक्स्ट आता है जीए वाला पार्ट, मतलब जो स्टार्टिंग जीके वाला पार्ट है। इसमें कई सारे सेगमेंट हैं, जैसे जनरल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, ज्योग्राफी हो गई, है ना, पुरस्कार वगैरह हो गए, बहुत सारी चीजें ऐसे आती हैं जो कि इसमें आती हैं। अब एक बच्चे ने हमको फ़ोन किया कि सर आपके यहाँ कहीं लिखा ही नहीं है कि मेडिवल वाला कब आपने कराया, एंशेंट कहाँ कराया है, मॉडर्न कहाँ कराया है, सब एक ही में। ध्यान रखो, जब एंशेंट मेडिवल इस तरीके से करनी आपको आ जाए तो समझ लेना कि आपका नहीं निकलने वाला है। 5 नंबर के लिए जिसमें 1 नंबर का हिस्ट्री का आता है, वो भी हर बार का प्रमाण है कि हर बार एक आध बार आया भी नहीं है। उसके लिए आप चाहते हो कि आपको सेग्रीगेटेड क्लासेस मिल जाएं कि पहले कॉन्सेप्ट क्लास, फिर डिस्कशन क्लास, फिर ये चल रही है एंशेंट, फिर मिडिवल, इस तरीके से आप स्ट्रक्चर चाहते हो। मेरा यकीन मानिए आप इस एग्जाम के लिए नहीं बने हो। इस एग्जाम के लिए अगर आप बने हो तो जस्ट हिस्ट्री आपको मिलेगी, जस्ट इतिहास मिलेगा बस, उसमें ये सब सेगमेंटेड नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज, कोशिश करिए कि कॉन्सेप्ट क्लास अगर हमने दे भी रखी है उसको इग्नोर करिए, प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, जितने आपसे हो जाएं, जितने उसमें लगा पाओ वही सबसे बेस्ट है। अदरवाइज में आपको इधर उधर उलझने की, दौड़ने की जरूरत नहीं है। और एक चीज मैं आपको दिखा दूं, देखिए अगर आपने ये बुक ले रखी है, ठीक है, ये बुक ले रखी है तो आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए जीएस वाला पार्ट आप गए, अभी इसके 100 पीसेस हैं तो आप चाहो वहां से मतलब अभी ऑर्डर कर सकते हो, इस वीक तो अवेलेबल रहेगी ही, आराम से समझ के तब लीजिएगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने बात करी हिस्ट्री की ना, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग द होल पार्ट आप ऐसा कर सकते हो, ये देखिए यहां से ये हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। आई डोंट नो कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा नहीं, लेकिन यहां से हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। तो हिस्ट्री में हमने सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं, जहां से अपने यहाँ क्वेश्चन आते हैं, वो सारा हमने 4 पन्ने में कवर कर लिया और यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दिए ताकि आप उसको रिलेट कर पाओ कि आता है क्या क्या है। तो हमने अपना एनालिसिस देखा कि भाई इंडस वैली से एक क्वेश्चन तो हर साल हर शिफ्ट में फिक्स रहा है, तो हम इंडस वैली का सारा जितना पार्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के हिसाब से, अपने एग्जाम के हिसाब से सारा कुछ यहाँ मेंशन हो गया। फिर सेम ऐसे ही सोशल रिफॉर्म से एक क्वेश्चन फिक्स रहा है, सोशल रिफॉर्म ले लिया। मुगल आर्किटेक्चर रहा है तो उससे एक ले लिया। मतलब जितने इंपॉर्टेंट हैं ये 4 पन्ने हैं, इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर पढ़ने बैठोगे यकीन मानो मेरा, उस 5 के चक्कर में आपके बाकी के 115 खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ना इतना ही पढ़ना है और इतना ही पढ़ के चले जाइएगा, लग जाता है ठीक। क्योंकि देखो क्वेश्चन आने हैं 1-2, आप कितना ही पढ़ लोगे, क्या भरोसा है कि उसी में से ही फंसेगा। जहां आपका पूरा भरोसा है फिजिक्स में, मैथ्स में, इनमें ज्यादा आपको फोकस करनी है। इस पे इतना कटलिस्ट कर लीजिए, जब वो पूरा कवर हो जाएगा तब इस पे करिएगा। नहीं तो ये 10 पक्का करने के चक्कर में आप सारे के सारे 110 नंबर हैं वो सारे चूक जाएंगे आप। ठीक है, सेम ऐसे ही ज्योग्राफी का भी देखोगे आप, ज्योग्राफी बस 1-1.5 पन्ने, मतलब 1.5 पन्ने में ही सारा काम है। तो इतने से ही सारे क्वेश्चन आए हैं जो भी प्रीवियस ईयर के आए हैं। पॉलिटी में आप देखिए तो पॉलिटी में भी 2 पन्ने का है और तीसरे पन्ने से आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इतने ही आए हैं टोटल मिला जुला के 12 क्वेश्चन अब तक इतिहास में आए हैं इससे, मतलब ज्योग्राफी से। फिर ऐसे ही इकोनॉमिक्स है सारी जितनी इंपॉर्टेंट है, फिर ऐसे ही साइंस है। ठीक है, हमने देखो हम क्योंकि एज अ कोर्स हमको तो कवर पूरा करना है, लेकिन हमारा ध्यान ये है कि आप अपना समय वेस्ट करके ऐसा ना हो कि आप उलझ जाएं उसमें। आपको समय बचाने हैं, तो समय बचाने के लिए आपको ऐसे छोटे छोटे चीज़ बनाना है। अगर आप बैच में इनरोल्ड हैं तो इस सब के चक्कर में मत पड़िएगा। हम आपको ये सारे शॉर्ट्स नोट्स आपके बैच में देना है, 10 तारीख से शुरू हो जाएगा टाइम टू टाइम। यानी आपके कॉन्सेप्ट चार्ट्स हर चैप्टर के, आपके फॉर्मूला शीट्स मिल जाती हैं, 5-6 पन्ने में पूरा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा आपका फिजिक्स का। 4-5 नंबर पेज का पूरा पूरा मैथ्स रहेगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ वहीं रहेगा। आप बस हमें बोल के देखो कि सर ये चाहिए, वो मिलेगा। लेकिन आपको अपना टाइम बचाना है, इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर आप कोर्स पे नहीं हो तो देन दिस बुक इज गुड फॉर यू। अभी समय है, आप चाहो तो ऑर्डर कर लो, क्योंकि 4-5 दिन तक तो स्टॉक में रहेगा ही। टेक्निकल अगर आ जाएगा तो कर लीजिएगा, नहीं अगर आ पाता है तो उसके लिए अभी इंतजार मत करिए, शुरू कर दीजिए कहीं से भी, बस शुरू कर दीजिए कि हाँ ये आता है, पेपर्स आपके पास में, आप खुद से कर सकते हो चीज, है ना।
तो ये मिला जुला के हमारी रणनीति थी कि किस तरीके से ये दोनों मिला करके 15 दिन, और ये भी देखोगे तो 15 दिन में कवर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6-7 चैप्टर हैं एक चैप्टर के, और आप 2-2 दिन पे एक चैप्टर कवर कर रहे हो, 14-15 दिन में भी कवर हो जाएगा। 15 दिन में आपका सिलेबस लगभग कवर हो जाएगा इंपॉर्टेंट वाला। शेष बचे हुए 15 दिनों में आप क्या क्या करेंगे? शेष बचे हुए 15 दिनों में आप करेंगे सेक्शनल मॉक, आप करेंगे क्विजेस, आप करेंगे टेस्ट सीरीज, वेरेवर यू वांट यू कैन डू दैट, लेकिन कोशिश ये करना है उसमें भी टाइम बचाना है। यानी आपका टेस्ट सीरीज आपका टेस्ट नहीं है, अभी टेस्ट आपका आगे आने वाला है। अभी क्या है कि आपको देखना है उसको, आपसे 10 लग रहे हैं 10 करिए, उसमें उलझी नहीं, दिमाग मत पटकिए, अपना सर मत पटकिए कि अरे यार मेरा बहुत कम नंबर आया, क्योंकि मॉक्स आर जस्ट अ मॉक, दे आर नॉट अ रियल पेपर। प्रीवियस ईयर लगा रहे हो उसमें कम आ रहा है तो दैट इज रियल पेपर, ठीक है, तो उसमें आपको समस्या होनी चाहिए, लेकिन अगर इन सब में आ रहा है तो आपको परेशान नहीं होना। दूसरा, अगर 60 से ऊपर आपके आ रहे हैं 120 में, तो ऐसा नहीं कि अभी समय निकल गया, अभी समय है, आप गेन कर ले जाओगे। अभी बहुत सारी चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा नहीं है, कुछ चैप्टर से आपने रिवाइज ढंग से नहीं किया है, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि इसकी वजह से कम नंबर है, वो बहुत आराम से गेन हो जाएगा, उसको लेकर टेंशन नहीं, टेंशन होनी चाहिए पढ़ाई को लेकर, सिलेबस आपको कवर करने से। और बहुत ज़्यादा मॉक्स अभी से नहीं देने हैं, आप एक आध दे लीजिए हफ्ते में, ज़्यादातर मॉक आपको आखिरी के टाइम में देने हैं, और एग्जाम से 2 दिन पहले आपको कुछ नहीं करना है, बस वही जो छोटा सा नोट्स आपको बनेगा लास्ट में, वही उतना बस रिवाइज करना है। बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में लास्ट के 1 दिन 2 दिन नहीं करना होता है, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। अब देखिए अभी क्या करना है आपको, अभी आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए टेस्ट सीरीज है, सेक्शनल मॉक है या क्विज है, एक क्वेश्चन करिए और सबमिट कर दीजिए थ्रू आउट द सिस्टम। आप देख डालिए सारे क्वेश्चंस को, हर टेस्ट सीरीज का जितना भी आपके पास में है, करते चले जाइए, सारा कुछ गो थ्रू हो गया, बाद में फिर से टेस्ट सीरीज दे लेना। आप कहोगे सर ये क्या हुआ, जब सब जानते हैं तो बढ़िया टिक मार लेंगे, नहीं, सब जानते नहीं थे, है ना, अगर जानते होते तो पहले अटेम्प्ट में बढ़िया नंबर ले आते, नहीं जानते थे, आपने अब जान लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपने एटलीस्ट उतने क्वेश्चन कर लिए, समय बचा। आप टेस्ट देने बैठते 2 घंटा जाता, फिर एनालिसिस करने में 2 घंटा जाता, 4 घंटा गया आपका, आप किसी काम के नहीं रहे। आपने एक क्वेश्चन करके सबमिट किया, 2 घंटे पूरे यूज हुए, 2 घंटे में आपका उतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और आपको ये भी पता लगा कि हमारा ये पार्ट देखो छूट गया था, यहाँ देखो मेरी गलती हो जाती है, अभी ये देखो छूट गया था। वो चीज़ें आप गए, लेक्चर खोला या बाकी सारी सोर्सेज खोली, आपने वो चैप्टर दोबारा रिवाइज करके बढ़िया कर लिया, वो पार्ट भी मजबूत हो गया आपका। यू गेट माय पॉइंट। अभी आप लर्न पे, टेस्ट पे नहीं, इवैल्यूएशन नहीं, अभी आप लर्न पे करिए। बीच बीच में जो रैंडम इवैल्यूएशन है, इसका काम इतना है कि आपकी गलतियां निकाले, आपको ये आइडिया दे कि देखो ये चैप्टर कवर नहीं है, इस चैप्टर में हमको इतना काम करना है। यू गेट माय पॉइंट। यही स्ट्रेटजी फॉलो करके आप चलेंगे। नेक्स्ट कम्स द फॉर्म पार्ट। देखो जितने लोग भी फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म में कुछ बच्चों को डाउट है कि देखो भाई मैंने ब्लू से कर दिया, मैंने ब्लैक से कर दिया, ये कंट्रोवर्सी चल रही, नहीं चल रही। पढ़े लिखे आदमी हो, पहले आपको करना है नोटिफिकेशन को डाउनलोड ढंग से पढ़ना है। नहीं पढ़ने का मन करता है, नहीं समझ आती लैंग्वेज, ChatGPT कोई भी आई टूल पे आप उसको अपलोड कर दिए, उसे पूछ लीजिए कि भाई देखो इंपॉर्टेंट पार्ट हमको बता दो कि जिसको अगर मैं भूल गया तो मुझे समस्या हो सकती है बाद में। वो सारे पॉइंट आपके सामने लिस्ट कर देगा। नहीं पढ़ने का मेरा मन कर रहा है, वहीं पे वॉइस टर्न फीचर रहता है, क्लिक कर दो, बोलेगा, ईयरफोन ला के सुन लेना, लेकिन उतना जान लो। फिर नेक्स्ट क्या करना है आपको, जब आप फॉर्म एप्लीकेशन लिंक पे जाओगे तो पहले ही एक आता है एडवर्टाइजमेंट मैनुअल या फॉर्म मैनुअल करके, उस मैनुअल को डाउनलोड कर लो। तो उसमें लिख के आपको मिलेगा कि फोटो कैसी साइज की होनी चाहिए, क्या फीचर्स होने चाहिए, साइन ब्लैक में करना, ब्लू में, कहीं तो आ जाते हो इतना जल्दी, है ना, ढंग से पढ़ लो, 5 मिनट 10 मिनट लग जाएगा, उससे आपका लाइफ सेट होने वाला उसी पेपर पे। आपने फॉर्म ही गलत भर दिया, रिजेक्ट हो गए, सारी पढ़ाई बेकार हो जाएगी। डू यू गेट माय पॉइंट। दूसरा, अगर मल्टीपल भरेंगे क्या रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं, मैनुअल में ये चीज़ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपसे गलती होती है, आप दोबारा भरते हैं, तो जो आपका लेटेस्ट वाला फॉर्म रहेगा, लार्जर नंबर वाला, जिसका एप्लीकेशन सीक्वेंस हायर होगा, वही इवैल्यूएशन में कंसीडर होगा। तो जब आपके एग्जाम होने वाले होंगे तो आपके पास 2 एडमिट कार्ड आएंगे, आपको जाना उस पर है जिसका नंबर अपर है, नहीं तो आप लोअर वाले चले गए, अपर वाले दिए नहीं, तो आपका लोअर अपर दोनों रिजेक्ट हो जाएगा। हमेशा लार्जर एनरोलमेंट नंबर जो आपका रहेगा वही वैलिड माना जाएगा, यानी बाद वाला ही वैलिड माना जाएगा, पहले वाला नहीं। बाद वाले के ही एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करिएगा तो मैच कर लीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं मैं पुराने वाले पे चला जा रहा हूँ। अगर आपने दोबारा भरा है कोई गलती की वजह से, तो दोबारा भरा है तो इस बात को लेकर श्योर रहे, क्योंकि पिछली बार हमारे पास 7-8 केसेस आए थे जिन लोगों ने पहले वाले पे जाके पेपर दे दिया और बाद में उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, माना वही जाएगा जो बाद में भरा गया है। दूसरी चीज़, करेक्शन विंडो खुलेगी कि नहीं, इसको लेकर कहीं कोई न्यूज़ नहीं है, तो हो सकता है ना खुले, तब क्या करोगे, तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा उस समय करने का, पछताने से कोई फायदा नहीं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, आप SC/ST हैं, आप PWD कैंडिडेट्स हैं, तो इन सभी केसेस में AI के कभी एम्प्लॉय रहे हैं या इंटरप्रेन वहाँ से कुछ किया है इस तरीके से शॉर्ट टर्म कोई ट्रेनिंग वगैरह, तो आपके लिए वैसे भी फॉर्म फ्री है, दोबारा भर दीजिए। लेकिन अगर आप मान लीजिए OBC या जनरल कास्ट से हैं, आपके लिए अगर 1000 रुपये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, तब तो एक बार रिस्क ले लेना कि करियर से ज़्यादा 1000 इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मायने नहीं रखते हैं, आप मैनेज कर सकते हो, दोबारा भर देना, ठीक है। क्योंकि मान लो मैं कौन होता हूँ कहने वाला कि चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, वो लिख के दे रहे हैं, अगर मान लो रिजेक्ट कर देंगे, आपके पास क्या बात बचेगी उसको सपोर्ट करने का। ऑल्दो इतिहास तो गवाह रहा है कि ब्लू वाले एक्सेप्ट रहते हैं मोस्टली, लेकिन यहाँ लिख के आ गया ना कि हमको ब्लैक इंक पेन से चाहिए, और इंक पेन हमेशा डॉट पेन यूज़ किया जाता है असाइनमेंट में, ये चीज़ याद रखिए, क्योंकि
फैल जाता है जब आप फोटो लेते हो, साइन आ जाती है फोटो लेते समय जब आप जेल वाली यूज करते हो। तो हमेशा डॉट पेन से सिग्नेचर करिए, मोटे डॉट पेन से, व्हाइट पेन पे, व्हाइट पेज पे करिए, क्लियर फोटो लीजिए। हमेशा कभी भी कोई फॉर्म प्लेट भरते समय ध्यान रखिए 200 DPI से कम आपकी इमेज साइज नहीं होनी चाहिए, यानी पिक्सल डेंसिटी उसकी 200 पर इंच होनी चाहिए। ठीक है, 200 पिक्सल डेंसिटी होनी ही चाहिए। और प्लस वो साइज की अलग से लिमिटेशन दे देते हैं। तो मान लीजिए उन्होंने लिमिटेशन दे दी कि भाई आपका जो इमेज है वो 3.5 गुणे 4.5 का होना चाहिए, ठीक है, सेंटीमीटर्स में दे दिया। अच्छा, कैसे आप फॉर्म भरेंगे उसका लिंक हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, तो वहां से आप जाकर के फोटो रिसाइज करके सेट कर सकते हो। वहां जाना, सेंटीमीटर चुनना पिक्सल की बजाय, और अनलॉक कर देना उसको, 3.5 गुणे 4.5 कर लेना। ठीक है, फिर नीचे आएगा PPI चुनने के लिए, DPI चुनने के लिए, डेंसिटी ऑफ पिक्सल। तो ये आप चेक करते समय क्या करना है, आपको 200 करना है। 200 करने के बाद आपने देखना कि क्या आपका जैसे इमेज साइज मांगा गया है, आई थिंक 100 KB से 200 KB या 150 से 200 KB से मांगा गया है, तो चेक कर लेना एक बार। तो देखना अगर ये 100 से कम हो रहा हो तो एक्सेप्ट तो होगा नहीं। तो इसका मतलब ये करना है कि पिक्सल डेंसिटी आप और बढ़ा लीजिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया होती है 200। ठीक है, साइज का लिमिटेशन होता है, DPI का लिमिटेशन मिनिमम होता है कि इससे नीचे मत करना है तो क्लियर नहीं आता। 200 से थोड़ा ऊपर कर लिया आपने, 300 कर लिया। अगर वो 200 से क्रॉस जा रहा तो आप 250 कर लो, बीच में एक साइज मिल गई आपको, अब जाके इमेज अपलोड कर देना, अब सेट भी हो जाएगा। ठीक है, तो किसी एग्जाम का फॉर्म भरते समय ध्यान रखें कि DPI कैटेगरी कोई है कि नहीं। तो ये जो आपकी DPI PPI ये सब मांगते हैं पिक्सल पर इंच वगैरह, तो ध्यान रखना ये मिनिमम क्राइटेरिया होता है, इससे ऊपर ही रखना होता है। ठीक है, दूसरी चीज साइज मांगते हैं, साइज डेफिनेटली उतना ही होना चाहिए। तीसरी चीज, अगर वो कहते हैं कि हमारा मान लीजिए कि साइज 3.5 × 4.5 ये दे दिए, ये भी उतना ही होना चाहिए। नेक्स्ट चीज साइज का किसे KB लिमिट्स दे दिए, यानी डिस्क साइज, तो कितना डिस्क स्पेस लेगा उसके दायरे में ही रहना, नहीं तो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। लास्ट वाला पार्ट है कि एक्सटेंशन क्या लेते हैं, PNG मांगते हैं, JPG मांगते हैं, वो चीज देखिए उसी में करिए, हो सकता है एक्सेप्ट हो जाए लेकिन आप डायमेंशन वही लीजिए। ठीक है, दूसरा कोई बच्चे कह रहे थे कि उन्होंने एक्सपीरियंस लगा रहे हैं तो वो कंटिन्यू है किसी जॉब में, लेकिन जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक एंड डेट मांग रहा है, तो एंड डेट जिस दिन फॉर्म भर रहे हो उसको भर देना, और हेल्प डेस्क में इशू रेज भी कर देना, सो दैट कि उनको पता रहे कि ऐसा इशू अपने फॉर्म भरते समय आ रहा है। ठीक है, तो उससे क्या रहेगा कि आपको वहां से कुछ ना कुछ जवाब मिल जाएगा, अभी कंडीशन रिजेक्ट होने के चांसेस नहीं रहे, वैसे रिजेक्ट नहीं होगा उस बेस पे। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको लिस्ट करनी थी और ये सारी चीजें बतानी थी, ये सारी चीजें हैं। अननेसेसरी के क्वेश्चंस को लेकर के ना स्टाफ को ना हमें कोशिश करिए डिस्टर्ब मत करिए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे पास समय होगा तो हम आपको और बेहतर दे पाएंगे। अगर आप उलझा के हमको पहले से रखोगे तो फिर कहाँ हम क्वालिटी को दे पाएंगे, क्वालिटी कंप्रोमाइज होगी। और हम लोग का दोनों का अल्टीमेट टारगेट है सिलेक्शन मैक्सिमम। आपकी जहां जॉब लगी वहीं आपके दिन बदल गए और वहीं हमारी सारी जो मेहनत है सार्थक हो जाएगी। तो यू हैव टू मेक श्योर कि हमारे पास पर्याप्त समय रहे, और जो भी समय हम लगा रहे हैं वो समय लगे काम की चीज़ों में, अननेसेसरी चीज़ों में नहीं कि हमको प्रमाण चाहिए। प्रमाण आप एग्जाम के बाद ले लेना हमसे, एक चीज़ का हमारे पास सारा डेटा रहता है एक चीज़ का। अननेसेसरी कोई भी हम प्रॉमिस आपसे करते ही नहीं, ना कहीं क्लेम करते हैं, ये चीज़ आपको पता है होगी जितने लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको किसी चीज़ का प्रमाण चाहिए, 30 दिन 40 दिन और है, एग्जाम हो जाने दीजिए, आप ले लीजिएगा। ठीक है, लीगली आपको कुछ करना है, यू कैन डू दैट, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि बेवजह की समस्याएं ना पालनी चाहिए किसी के लिए, ना अपने लिए ही। क्योंकि जब भी आप कहीं आग लगाते हो ना तो खाली उसी का नहीं जलता, कुछ लपटें अपनी तरफ भी आती हैं, क्योंकि हर समय समस्याएं होती हैं। वी डू हैव एजेंसीज फॉर दैट, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है, तो एजेंसीज अपना खर्चा सामने वाले से निकलवा लेंगी। पहले तो आपके पीछे भी चलेंगे कि आपका काम हो जाए, आपने सारा कुछ कर लिया, फिर वो मानहानि करेंगे, अपना कंपनसेशन दावा करते हैं, फिर आपको परेशान करते हैं। वो मतलब उनका है कि वो खर्चा निकालेंगे। वो एजेंसीज इसी बात पे काम करती हैं, लीगल एजेंसीज होती हैं, फाइनेंशियल एजेंसीज होती है जो CA फाइलिंग ये सब करते हैं। ऐसे कई सारी छोटे छोटे एजेंसीज होते हैं जो छोटे छोटे फॉर्म हम जैसे लोग फॉर्म की मदद करते हैं। डेवलपर्स हैं वो अपना एजेंसी लेके चलते हैं कि कंटेंट कहीं हुआ कुछ हुआ उसका रिपोर्टिंग उनका काम है। तो ऐसे करके सब होते हैं, उनका काम यही, वो ढूंढते हैं ऐसे मसलों को और पीछे पड़ जाते हैं, फिर आप परेशान हो जाते हो। ठीक है, तो इसीलिए जब भी कुछ करें प्रोसीजर से करें, है ना। समय खराब चल रहा है इस समय का, अपना टाइम बहुत कीमती है। ठीक है, आपका भी हमारा भी। सो लेट्स डू दैट, है ना। और सबसे पहले हमेशा कोई स्टेप लेने से पहले सबसे कन्वेंशनल मेथड ढूंढना चाहिए। आप हमसे बात कर लो फोन पे, आप हमसे मिल लो कभी समय निकाल करके, सारी चीजें ऐसे क्लियर हो जाएंगी। क्या फायदा है इतना ज्यादा मेला बनाने का, है ना। अगर जब आप सेटिस्फाई ना हो देन यू कैन डू एनी स्टेप यू वांट। ठीक है, हमेशा इसी ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अभी से जुड़ जाइए, कम समय है, ढंग से पढ़िए, एकदम मेहनत कर लीजिए। जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको पहले कवर कर लीजिए, बचे हुए जो 15 दिन बचेंगे उसमें बाकी के चैप्टर्स को रिवाइज करना है। नहीं समय मिल पा रहा है एटलीस्ट समरी वाला पार्ट PDF खाली देख डालिएगा सबका जितना हमने दे रखा है। ठीक है, और मैं दावे से कह रहा हूं अगर आप थोड़ा सिंसियरली दिखा लिए निकल जाता है। कितनी कट ऑफ चली जाएगी भाई, 120 में 125 तो चली नहीं जाएगी, रहेगी उसके अंदर ही। अगर पेपर इजी आ रहा है सबके लिए इजी आ रहा है, अगर आपका बढ़िया नंबर आ रहा है सबका बढ़िया नंबर आएगा, आपका खराब नंबर आ रहा है सबका खराब नंबर आएगा। अगर आपने मेहनत करी रखी है तो उसका टेंशन मत लीजिए। कहते ना मेहनत पे आपका अधिकार है, मेहनत पे रहिए, वो वाला पार्ट दूसरे का है।
कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बात भविष्य की भगवान पे है। लेकिन अभी जो आपके हाथ में है वो मेहनत करिए दायरे में, यानी अपनी चीज़ों को समझिए, एनालाइज करिए, एनालिसिस पे थोड़ा टाइम दीजिए करिए डेली, आधा घंटा दीजिए इस बात पे कि मैं कितना पढ़ाऊँ, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस लेवल पढ़ना है, कब कब पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ जब आप सेट करते रहेंगे डेली तो आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अदरवाइज दिन भर किताब लेके बैठे हो, उसी मुलझे पड़े हो, 3 से पहुंचे, पहला भूल गया, पहले पे फिर जम गए, फिर तीसरे तक आ रहे, तीसरे से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। तो जब आप पढ़ना बैठिए तो आपको सीधे आगे जाना है। पहाड़ चढ़ते समय नीचे पलट के नहीं देखा करते, क्योंकि गिर जाओगे, हाथ पैर फूल जाएंगे। सेम गोज विद कॉन्सेप्ट्स आल्सो। आप चैप्टर करिए, दूसरा करिए, तीसरा करिए, चौथा करिए, पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पिछला तो भूलेगा ही। आप सीधा खत्म करिए। सेकंड रिवीजन में जैसे ही आप पढ़ना शुरू करो सब रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि एक बार आप पढ़ चुके हो। थर्ड रिवीजन में 2 रिवीजन तो हम करा देंगे आपको, एक आध रिवीजन खुद से बीच में मारते रहना, और छोटे छोटे नोट्स रहेंगे, उससे रिवाइज भी होता रहेगा। तो उसका टेंशन मत लीजिए कि भूल जाएगा, सब याद आएगा। बस अभी याद नहीं करना, अभी आपको पूरा करना है, ठीक है, ढंग से गो थ्रू करना है किसी चीज से। तो मुझे लगता है सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होते हैं तो नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, उस पर शॉर्ट वीडियो बना देंगे, तो पुट दैट थिंग इन द कमेंट सेक्शन। अब बात आती है कि कोर्सेज में जैसे कोई बच्चे कह रहे हैं सर टाइम पूरा खत्म हो गया है, कुछ सस्ता कर दीजिए, या टेस्ट सीरीज सस्ता कर दीजिए, अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ध्यान रखिए, हमारा मन रहता है कि हम पूरा कर दें, लेकिन दिक्कत ये है अपने पास स्टाफ हैं, चीज़ें हैं, लिमिटेड बच्चे रहते हैं, कम लोग को टारगेट करना पड़े, इसीलिए ऐसे प्राइसिंग रखी जाती है। और पता भी रहता है इससे ज़्यादा आएंगे नहीं, 1 लाख 2 लाख कैंडिडेट हमारे फॉलोवर नहीं है, तो 2 लाख एडमिशन कहाँ से आएंगे कि हम 100 रुपये कर दें, नहीं संभव। क्योंकि अगर हमारे पास फाइनेंशियली हम वीक हो जाए, कहते नहीं, इफ़ यू हैव अ एम्प्टी कप यू कैन नॉट हेल्प ऑफर अदर्स, है ना। तो हेल्प आप दूसरों को नहीं कर सकते, तो पहले आपकी कप कम से कम आधी तो रहे, हमको ये तो पता रहे कि एग्जाम तक हम सर्वाइव कर पाएंगे, ढंग से सारी चीज़ें आपको दे पाएंगे, टीचर्स को रेम्यूनरेट कर पाएंगे, यहाँ का सब कुछ कर पाएंगे, क्योंकि हम अभी तो कहीं काम कर नहीं रहे हैं, इस टाइम पूरी तरीके से यहीं बिजी हैं, तो कहीं से और सोर्स भी नहीं अर्निंग का। तो यही आप ही लोग सब कुछ हो, तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहती। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जो पुराना वाला लेक्चर था, काफ़ी पुराना वाला जो था, हालांकि हर कोर्सेज बेस्ट रहे हैं अपने, है ना, तो उसका एक छोटा सा कोर्स हम लोग बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं कि एक छोटा कोर्स बना करके मिनिमम प्राइस में करके सबको हेल्प कर लेंगे, दे दें। अदरवाइज में सेल्फ स्टडी सपोर्ट बैच बना ही है मोस्टली, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि एक सस्ता बैच आ जाए। लेकिन टेस्ट सीरीज में अगर आप देखोगे तो एक कूपन है वेलकम गिफ्ट वाला, वो 20% तक वैसे भी ऑफ दे देता है। तो 20% ऑफ 300-400 रुपये तो आपको देना ही चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज बनाने में कितना मेहनत लगता है ना। आप भी कितनी बार उस पर रिसर्च करते हो, रिपोर्ट करवाते हो, 2 लोग उसी में बड़े रहते हैं दिन भर, तो कम से कम और इतना सेल भी नहीं रहता है, तो ओवरऑल कम से कम उनकी सैलरी तो निकल आए। आप जानते हो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में जीएसटी करना ही है, ऐप प्लेटफॉर्म चार्जेस देने ही हैं, आपको ये भी पता है कि ट्रांजैक्शन चार्जेस, गेटवे चार्जेस, ये सब लगेंगे ही लगेंगे, कहीं कुछ नहीं बचने वाला है, आप कहीं नहीं छुपा सकते। प्लस बचा हुआ जो, अगर मान लीजिए हमने खर्चा किया 10 रुपये प्रॉफिट बच गया, तो उस प्रॉफिट पे भी जीएसटी लगने वाला है ना, उस प्रॉफिट पे भी टैक्स, इनकम टैक्स लगने वाला है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो गवर्नमेंट अपना जो भी आपके पास अर्निंग आती है ना, इससे आप अगर पूरा ऐसे डिवाइड करोगे तो 50% से ज़्यादा गवर्नमेंट के पास जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस मिला करके। जैसे जीएसटी गया, फिर डायरेक्ट टैक्स गया, फिर इनडायरेक्ट टैक्स, भाई हर सामान पे आप दे रहे हो, है ना। तो ऐसे ओवरऑल करते करते आप देखोगे 50% तक उधर जाना है। अब बाकी बचे हुए 50% में आपको काम भी करना है, देन आपको सारी चीज़ें भी करनी है। कई सारी स्कीम्स हैं, कई सारी चीज़ें हैं जिससे बचाया जा सकता है, कई सारी चीज़ें स्मूथ करी जाती हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए टाइम, उसके चाहिए प्रॉपर बैलेंस शीट एक लोगों का, वो हो नहीं पाता। जैसे बच्चा कोई रिफंड मांग रहा है 24 घंटे के अंदर, तो हम रिफंड तो कर दी, लेकिन बिल तो पूरी कटी थी, तो अब एक बच्चे के लिए तो हम बैलेंस शीट बनाएं तो संभव नहीं पाता। और रिफंड भी वैसे बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर्स केस, जैसे कोई बच्चा की एलिजिबिलिटी नहीं है, कुछ है गलती से ले लिया, तो इसी केस में आता है। अदरवाइज बच्चे तो आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो, है ना। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी डाउट हो, क्वेरीज हो, डिस्क्रिप्शन में डालिए, कमेंट सेक्शन में डालिए, और हम उसका जवाब पे नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। मुझे लगता है कि लेक्चर थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई है, लेकिन काफ़ी फ्रूटफुल है, तो अगर आपने समय दिया है तो उसके लिए रिग्रेट मत करिएगा। इस समय ये टाइम आपको पे ऑफ जरूर करेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।